दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा आज होगा। आसाब शिकन मुकाबले में धड़कनें तेज नहीं बहुत तेज होंगी। जोश जनू में बदलेगा। दोनों टीमों की अहमदाबाद में जमकर प्रैक्टिस, अपनी खामियां दूर करने की भरपूर कोशिश की। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। ज़का अशरफ ने पाक भारत मैच के लिए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मैच के तमाम टिकट कई रोज पहले ही फरोख्त हो चुके। सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हाउसफुल होगा। 1,32,000 शायकीन पाक भारत टाकरा देखेंगे। मैच से पहले वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब होगी। फिल्मी सितारे रंग जमाएंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर शरीक होंगे। गुलकार अरिजीत सिंह अपनी आवाज का जादू। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 जैसी कारकर्दगी दिखाना होगी। कोशिश करेंगे पाक भारत मैच में गलतियां कम करें। हाई वोल्टेज टाकरे से कबल कप्तान बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ हारने पर कप्तानी जाने का कोई प्रेशर नहीं। कप्तानी एक मैच के लिए नहीं मिली, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। इस तरह के मैच में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। बैटिंग और बॉलिंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। अपना 100% देकर मैच को एंजॉय करेंगे। बाबर आजम ने मैच जीतने के लिए टॉस को अहम करार दे दिया। मैच जीतने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। होम ग्राउंड स्पोर्ट को बड़ा फायदा समझा जाता है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हम जहां भी जाते हैं फैन से ही हिमायत मिलती है। सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलने पर तवज्जो मरकूज है। उधर भारतीय इनफॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल मुकम्मल सेहतियाब, पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे। भारतीय शहर अहमदाबाद में क्रिकेट बुखार, शायकीन क्रिकेट की यलगार। पाक भारत मैच की टिकटें ब्लैक होने लगी। 2,500 का टिकट 25,000 और 5,000 का टिकट 40,000 तक फरोख्त होने लगा। होटल्स में तिल धरने की जगह न बची। होटल मालिका ने अपनी मर्जी के रेट पर कमरे बुक किए। कई क्रिकेट फैंस ने मरीज बनकर अस्पतालों में कमरे बुक करवा लिए। भारतीय हुकूमत ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चला दी। अच्छी टीम है पाकिस्तान की, ये इंशाल्लाह वर्ल्ड कप विन करेगी। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ है। हम पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा मैच होगा और अच्छी क्रिकेट खेली जाएगी, देखने को अच्छा कुछ मिलेगा। इंशाल्लाह जी पाकिस्तान जीतेगा और हम जो है ना इंडिया का गरूर खाक में मिलाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया के ग्राउंड में साबित करेगा कि हम पाकिस्तानी हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। पाकिस्तान जो है हमारा टीम है, कौमी टीम है। इंशाल्लाह ताला बाबर आजम सेंचुरी करेगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो पाकिस्तान से, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। धड़कनें तेज, जुनून सड़ चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तानी शायकीन भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। कई ने तो मशवरे भी दे डाले। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच देखने के लिए तैयारियां मुकम्मल। यार दोस्तों ने महफिल सजाने के लिए वेन्यूज ढूंढ लिए। फैमिलीज भी पाक भारत मैच साथ देखेंगी। बच्चों ने मजे मजे के पकवान बनाने की फरमाइशें भी कर दी। जाएगा फिर आप बैट्समैन को लीड करो। यार ये ड्राइव इसकी शौकीन है, इसको मैं आगे क्रॉस सीम करूंगा। अगर एक सीम चल गया तो आप सामने कैच दे देगा। अगर पिच बटा है तो स्लो ऑन बाउंसर पे थोड़ा कि मैं इसको इस तरफ हूं, ये माइंड है बस। ये फिर ये सारे यूज करते हैं तो डिफरेंट है सब। शाहीन शाह इसलिए हम यूज करता। अब जो नीचे हमारे पास वैसे आ रहे हैं ना, वो ऐसे ही है क्योंकि वो उनके पास इस स्टेज में सीखना पड़ेगा। अब बुमराह ने जो कहा था इनको भी मैं जो लास्ट ओवर कर रहा था, मैं हर बॉल पे कह रहा था कि ये बॉल मैंने ये करना। क्रिकेट एक माइंड गेम खेल। कौमी बैटर मोहम्मद रिजवान ने भारत के जूनियर बॉलर्स को क्रिकेट का सबक पढ़ा दिया। टिप्स देते हुए कहा, शाहीन आफरीदी और जसप्रीत बुमराह माइंड गेम खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजा को खाली करते इसराइल की खुली दहशतगर्दी। 11 लाख फलस्तीनियों को फौरी शुमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। हजारों सहूनी फौजी गजा के गिर्द जमा। जमीनी हमले की तैयारियां तेज। इसराइली टैंक गजा की हदूद में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा की शुमाली गजा खाली कराने के हुक्म को मनसूख करने की पुरजोर अपील। कहा, इस साने को अलमनाक सूरत हाल में तब्दील होने से रोकना होगा। उधर इसराइल के गजा पर फ़ज़ाई हमले न रुके।
4000 टन वस्ती 6000 बॉम्ब गिरा दिए। फलस्तीनी शहादा की तादाद 1600 से बढ़ गई, 7000 जख्मी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गजा और लबनान में फास्फोरस बॉम्ब गिरने की तस्दीक कर दी। बारूद से भरी फिजा में सांस लेना मुहाल। अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल, तिबी सहूलियात नापैद। 3,30,000 फलस्तीनी बेघर। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनी खुले आसमान तले। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का 8वां रोज। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। 4000 जख्मी। मरने वालों में 258 इसराइली फौजी भी शामिल। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों की चौकी उड़ा दी। ईरान फलस्तीन की हिमायत में सामने आ गया। बमबारी ना रुकने पर इसराइल को नताइज की धमकी दे दी। ईरानी हुकाम ने खबरदार किया, गजा पर हमले बंद ना किए गए तो जंग में नया महाज खुल सकता है। ईरानी वजीर खारिजा की लिबनान में हिजबुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। उधर अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन की फलस्तीनी सदर से मुलाकात। महमूद अब्बास ने गजा में खुराक और तिब्बी इमदाद पहुंचाने की अपील कर दी। महीनों में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो आज ये न जलसा होता न सियासत होती। अगर रियासत तबाह हो जाती, खुदा ना खास्ता, तो सियासत कहाँ की थी? रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। रियासत न रहती तो कुछ ना बचता। जो कुर्बानी दी वो कुछ नहीं, मेरी जान चली जाती। रियासत बचाई, पाकिस्तान बचाया, हर चीज बच गई। रियासत बचाई तो सियासत को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान बचाया, सब कुछ बच गया। जो कुर्बानी थी वो कुछ नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखोपुरा में जलसे से खिताब। कहा, झुर्रू इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का सफर खत्म किया गया। नवाज शरीफ वापस आकर तरक्की का सफर वहीं से शुरू करेंगे। इसराइल फलस्तीन के मुसलमानों पर मुजालिम ढा रहा है। फलस्तीन तबाह हो गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका जायज हक मिलना चाहिए। तबाही का वाहिद हल फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। आपको किसने कहा है कि हमारा इरादा है टीटीपी के साथ बात करने का? रोजाना की बुनियाद पे आप देख नहीं रहे हैं कि उनके लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोगों की शातें हो रही हैं। कौन सी रुकावट, कौन सी बातचीत? रियासत पाकिस्तान इतनी तकड़ी है कि वो इंशाअल्लाह टीटीपी के साथ लड़ेगी। एक नहीं, 100 साल तक। मैं मर जाऊंगा ना, पाकिस्तान नहीं मरेगा, ये याद रखना। कलादम टीटीपी से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस जाना होगा। अफगान मुहाजिरीन को नहीं निकाल रहे। फलस्तीन की सूरत हाल पर OIC और UN से राबते में हैं। नवाज शरीफ अदालती इजाजत पर गए थे। वापसी पर कानून के मुताबिक ही सलूक होगा। अवाम जान चुके नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होगा तो मुल्क चलेगा। अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का कारकुनान से खिताब। कहा, नवाज शरीफ आ रहा है, मुआशी बहाली का हल साथ ला रहा है। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था तो आटा, घी, चीनी सब सस्ता मिलता था। दूसरों को जेलों में डालने वाला खुद पता नहीं कहाँ है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, PTA चेयरमैन ने कई बार वोट की हुर्मत खराब की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए चौधरी तनवीर का कहना था, 9 मई को मुल्क की तंसीबात पर हमला किया गया और मुल्क की रेड लाइन को क्रॉस किया गया। नवाज शरीफ को बेगुनाह सजा दी गई। हम भी सब कुछ कर सकते थे। मेरा आपस में राब्ता जो है ना, जी किसी का किसी के साथ हो नहीं सकता। वो जब जज साहब आए हैं तो उन्होंने फिर उनकी वो दीवार भी कराई है। मेरी तो दीवार अभी बनी हुई है। ठीक है, जज साहब ने दीवार करवाई है कि बात करवाई है? नहीं, बात नहीं करवा सकते। ठीक है, वो उन्होंने दीवार कराई है, उससे कुछ बेहतरी हुई है। इलेक्शन की डेट जो कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगी, हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होता। चेयरमैन PTI के बगैर इलेक्शन की कोई साख नहीं होगी। सदर PTI परवेज इलाही की सहाफ़ियों से गैरत में गुफ्तगू। कहा, साइफर केस की कोई बड़ी बात नहीं, पार्टी क़यादत सुरखरू होगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन तो रह गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड पे 24 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने अब्दुल जब्बार की जानिब से फैसला चैलेंज किया, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर नैब तरमीम के खिलाफ फैसला दिया। नैब तरमीम से किसी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 17 रोज बाकी। 31 अक्टूबर के बाद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन को वापस जाना होगा। पूरी ताकत के साथ रियासत की रिट को बरकरार रखेंगे। चाहे वो पंजाब की पुलिस है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तान के अंदर होने वाली इस दहशतगर्दी को 24 घंटे के अंदर उनको डिटेक्ट करने के बाद उनको पकड़ा और उनके आने वाले बदबूदार और गंदे इक़दाम को इंशाअल्लाह ताला थ्वाट कर दिया। सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करने वाले दहशतगर्द गिरफ्तार। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी की कार्रवाई का सुराख लगाया। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मुआवनत फराहम की जा रही है। पंजाब पुलिस, ISI, MI समेत तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। दहशतगर्दों सहूलतकारों को जल्द बेनकाब करेंगे। हमारे थाने किसी इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं है। SHO का अफवाह हुकूमत की रुसवाई का सबब बना। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर कहते हैं कि थानों में तैनात पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं होते। वज़ीर आला सिंध ने मुख्फी एहलकारों को फौरी बासियाब कराने का हुक्म दे दिया। मोटरसाइकिलों और कारों में ट्रैकर को लाजमी करार दिया जाए। पाकिस्तानियों की मसलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती। इसराइल मज़ालिम के खिलाफ शहर शहर रैलियां, अवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइल मुर्दाबाद के नारे बुलंद। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग इसराइली बमबारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में रैलियां निकाली गईं। रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोधा, गुजरांवाला, सियालकोट, ओकाड़ा में भी मुजाहरे। हैदराबाद, ठट्ठा, मानसेहरा, वादी लीपा, मुजफ्फराबाद, डडियाल, चाखी और दुक्की में भी रैलियां निकाली गईं। ये इस्लाम का मसला है। मस्जिद अक्सा हमारी इज्जत है, मस्जिद अक्सा हमारा ईमान है। अगर मुसलमानों का ईमान फलस्तीनियों का साथ दे या ना दे, हम जान बकफ सर बकफ हर कुर्बानी के लिए हाजिर है। फ़लस्तीन का मसला इस्लाम और ईमान का मामला है। मस्जिद अल अक्सा हमारी इज्जत और हमारा ईमान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में यकजहती फ़लस्तीन रैली से खिताब। कहा मसलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाना उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। हुक्मरान फ़लस्तीनियों के साथ दें या न दें, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान बेकाबू। रवां हफ्ते 17 अशिया ज़रूरिया की कीमत बढ़ गई। 17 अशिया की कीमतों में कमी और 17 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 38.28% रही। – 2008 वाला कराची अच्छा था या बात वाला? मुल्क को ताकत के बल पर नहीं, प्यार से जोड़ा जा सकता है। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची की आवाम अपने हिस्से से ज्यादा का टैक्स दे रहे हैं।
एमकिम पाकिस्तान का 15 अक्टूबर को औरंगी टाउन में जलसा करने का ऐलान। सुरमई बादल सर्दी का इस्तकबाल करने को तैयार। आज से 17 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। मगरबी हवाएं आज शाम बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। 15-16 अक्टूबर के दौरान लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त दी। कीवीज ने 246 रन का हदफ 43वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान केन विलियमसन 78 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। डेविन कॉन्फे ने 45 रन बनाए। डैरल मिचेल ने नाकाबिले शिकस्त 89 रन खेले। क्या बांग्लादेश टफ टाइम दे पाएगा न्यूजीलैंड को या नहीं? आमिर, आज के मैच को आप कैसे देखते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश? मोमेंटम तो न्यूजीलैंड के साथ है। अब उनके कप्तान भी आ गए हैं, केन विलियमसन। समी, आप बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग अटैक को कैसे देखते हैं? डिसेंट पेस अटैक है और देखें जिस तरह की अब ये कंडीशन आ गई हैं, तो अगर पेसर शुरू में नए बॉल पे स्ट्राइक करता है और विकेट लेकर देता है तो स्पिनर के लिए काफ़ी हो जाता है। फिर बैट्समैन को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो स्पिनर के खिलाफ अटैकिंग खेलते। एक एक गेंद पर तज्जिया, हर खिलाड़ी पर नजर। आलमी कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। पाक भारत टाकरे से पहले और बाद खुसूसी ट्रांसमिशन होगी। क्रिकेट की ओलंपिक्स में एंट्री। ओलंपिक्स 2028 लॉस एंजलिस में क्रिकेट खेली जाएगी। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। T20 तर्ज पर मर्द और खातिन के मुकाबले होंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की अहलिया सलमा मुराद इंतकाल कर गईं। कराची आर्ट्स काउंसिल की पुरानी मेंबर थीं। सदर आर्ट्स काउंसिल का सलमा मुराद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।